क्या इस वीडियो में आपको कहीं पर भी औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सुनाई दिया? हरगिज नहीं। यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो दंगा भड़का है उसमें औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। नागपुर में जो दंगा हुआ है, आप इस वीडियो में आपने देखा होगा कि सिर्फ विरोध किया जा रहा है उस बात का कि कुरान शरीफ की लिखी हुई आयतों का जो कपड़ा था उसको औरंगजेब का जो पुतला जलाने के लिए बनाया गया था उस पर क्यों लपेटा गया और कुरान शरीफ की आयतों को क्यों जलाया गया, उसी को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे थे। लेकिन वो पुलिस जो इस वीडियो में मुसलमानों को, नौजवानों को डंडों बरसाते हुए खदेड़ रही है, उनको तितर बितर कर रही है, जब ये घटना घट रही थी हिंदूवादी संगठनों के जरिए, वीएचपी के जरिए, जब औरंगजेब के पुतले को जलाया जा रहा था और उस पर कुरान की लिखी हुई आयतों का कपड़ा डाला गया था, तो उस वक्त ये पुलिस कहां चली गई थी? नागपुर का माहौल खराब करने की पिछले 15 दिनों से लगातार कोशिश की जा रही है। पुलिस अलर्ट पर होगी, पुलिस के पास इनपुट होगा। जाहिर सी बात है, कई डिपार्टमेंट हैं जो पुलिस को सूचना देते हैं, उसके अलावा मुखबिरों का एक बड़ा रैकेट होता है पुलिस के मातहत जो काम करता है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये घटना घटती है पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस वीएचपी के गुंडों को, आतंकियों को नहीं रोकती जलाने से कुरान की आयतों का लिखा हुआ कपड़ा, और उसके बाद दंगा भड़क उठता है। तो जाहिर सी बात है, रमज़ान का मुकद्दस महीना चल रहा है, लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया गया और उसके बाद दोनों ही तरफ से आगजनी का मामला सामने आया है। तो सवाल यही है कि जब औरंगजेब जिंदाबाद का कोई नारा यहां पर नहीं लगाया गया, उसके बावजूद गोदी मीडिया एक तरफा खबर चला रही है और यह दिखा रही है कि इसमें जो है मुसलमानों के जरिए औरंगजेब का महिमा मंडल किया गया, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वो एक अलग बहस है, क्या इस तरह के नारे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, उस पर एक अलग से बहस हो सकती है। औरंगजेब कैसा था, क्रूर था या फिर मंदिरों को दान देने वाला था, वो एक अलग बहस है। लेकिन डी राजा जैसे और राणे जैसे मंत्री, डी राजा एमएलए है हैदराबाद से, तेलंगाना से, और महाराष्ट्र में राणा जो है वो मंत्री है। एक सवाल खड़ा हो रहा है कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हमारे देश के सांसद, हमारे देश के विधायक, हमारे देश के मंत्री अपने ही देश में आग लगाना चाहते हैं। इन लोगों के जरिए लगातार आह्वान किया जा रहा है, बिल्डोजर लेकर के ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जिसमें औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को खोदने की बात कही जा रही थी। नीतीश राणे बार बार ये मांग कर रहा है कि कब्र खोद करके डेड बॉडी को समंदर में बहा दिया जाएगा, उनके अवशेष जो है वो समंदर में बहा दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अब इस मामले के बाद अब सबके बयान आ रहे हैं। नितिन गडकरी का भी बयान आया है, पुलिस के आला अधिकारियों का भी बयान आ रहा है, देवेंद्र फडणवीस जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका भी बयान आया है। लेकिन आप यकीन मानिए, दावे के साथ कह सकता हूँ, कार्रवाई होगी तो सिर्फ मुसलमानों पर। तो सवाल यही है, इस वीडियो में आपने जैसा कि देखा, अब जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है और शांति बहाल करने के लिए अपील की जा रही है कि पुलिस का सहयोग करें, कोई अफवाह ना फैलाएं। जाहिर सी बात है,
ख़ास तौर से रमज़ान का महीना चल रहा है, इस तरह से माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए और पुलिस को अपना काम कर देना चाहिए। अगर पुलिस सही ढंग से काम करना चाहे तभी तो इस तरह के हालात ना पैदा होते। अगर पहले ही पुलिस ने रोक दिया गया होता, कुरान की जो आयतों का जो कपड़ा है जो डाला गया है था पुतले पर, आप पुतला जलाइए, पुतला जलाने से कोई मना नहीं कर रहा है, पुतले सबके जलाए जाते हैं, मुख्यमंत्रियों के जलाए जाते हैं, प्रधानमंत्री के जलाए जाते हैं, लेकिन उस पर जिस तरह से कपड़े का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर आपत्ति है मुसलमानों की और उसी वजह से ये पूरा जो है हालात ख़राब हुए। तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। इस चादर को आप देख सकते हैं, इस पर मुकम्मल 4 सूरह जो हैं वो लिखी हुई हैं और ये जो कपड़ा लाया गया है ये ऐसा लगता है कि जो मज़ारों पर चढ़ाया जाता है वहाँ से इस कपड़े को इंतज़ाम बजरंग दल के ज़रिए किया गया है। पहले पैरों में इसको रौंदा गया, इसकी बेअदबी की गई और फिर धार्मिक नारे लगाते हुए इसे आग के हवाले कर दिया गया। ये साजिश औरंगज़ेब की मज़ार पर ये जो है देखने में आया और ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड ये साजिश नज़र आ रही है। देखिए वीडियो। नागपुर में जो औरंगजेब की कब्रों को लेकर जो हिंसा हुई है उसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें हिंसा के ठीक पहले महल क्षेत्र का ये बताया जा रहा है। जो भी आपने वीडियो देखा है, स्थानीय लोगों ने कहा है कि भीड़ ने 200 से 300 लोग शामिल थे जिन्होंने कथित तौर पर कई घरों पर पथराव भी किया और उन्हें आग लगा दी। नागपुर के डीसीपी अर्चित चंदन ने कहा है कि ये घटना कुछ गलत जानकारियों की वजह से हुई है। अब स्थिति नियंत्रण में है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वो घरों के बाहर ना निकलें। काफ़ी पत्थरबाजी भी हुई है और हमने आंसू गैस के गोले दागे हैं। कुछ गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया है और हमने फायर ब्रिगेड को बुलाकर उसे बुझा लिया है। कुछ पुलिसकर्मियों भी घायल हुए हैं। पत्थरबाजी की घटना के दौरान उनके पैर में भी चोट आई है। उनका ये कहना है कि पुलिस का ये कहना है कि सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं और अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शांति की अपील करते हुए कहा है कि कुछ अफवाहों की वजह से नागपुर में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। शहर का इतिहास ऐसे मामलों में शांति बनाए रखने के लिए जाना जाता रहा है। लोग घर के बाहर ना निकलें, कानून व्यवस्था बनाए रखें और उसमें सहयोग करें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया है कि 2 जेसीबी में आग लगा दी गई और कुछ दूसरी गाड़ियां भी प्रभावित हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यही है, हम भी यही चाहेंगे कि लोग शांति बनाए रखें, कानून को हाथ में ना लें और जो ऐसे उपद्रवी लोग हैं उनके खिलाफ पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। जिनकी वजह से ये दंगा भड़का है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए।